जज के सामने एक नर्स ने कहा उसके पास एक ऐसी सीडी है जिसमें एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक की रंगीन रातें कैद हैं। अगर ये सीडी सरेआम हुई तो 3 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी, लेकिन सीडी आने से पहले ही नर्स ही अचानक गायब हो गई। भौरी देवी कांड ने देश के साथ ही राजस्थान की राजनीति को भी हिला कर रख दिया था, जिसमें महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई का नाम खास तौर पर सामने आया था। महिपाल मदेरणा का निधन हो चुका है, दोनों ही राजस्थान में मंत्री रहे हैं। भौरी देवी मामले में इनका नाम सामने आने के बाद राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया था। कई नेताओं के नाम इस मामले में सामने आए थे, जिन्हें राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी थी और मदेरणा परिवार का राजनीतिक अंत हो गया था। लेकिन दिव्या मदेरणा के आने के बाद राजस्थान कांग्रेस को मदेरणा परिवार की सबसे धाकड़ और फायरब्रांड नेता मिली। दिव्या मदेरणा की कहानी पर आने से पहले उनके पिता महिपाल मदेरणा और भौरी देवी कांड की कहानी आपको बताते हैं, जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। आज से तकरीबन 12 साल पहले 2011 में राजस्थान की नर्स और लोक गायिका भौरी देवी लापता हो गई थी। बाद में पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा और कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई पर हत्या का आरोप लगा था। बाद में इस मामले में इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी गई। सीबीआई की विशेष अदालत में केंद्रीय जांच एजेंसी ने महिपाल मदेरणा और मलखान समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इन सभी पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगा था। करीब 100 पेज का आरोप पत्र तैयार करने में सीबीआई ने 300 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए थे। भौरी देवी के पति अमरचंद ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उनकी बीवी 20 दिनों से लापता है। अमरचंद ने मदेरणा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में मदेरणा और फिर मलखान सिंह को भी गिरफ्तार किया था। भौरी देवी के गायब होने के कुछ दिनों बाद एक सीडी सामने आई थी, जिसमें मदेरणा और भौरी देवी की कुछ तस्वीरें थी। इस सीडी के आने के बाद ही पता चला था कि भौरी देवी और मदेरणा के बीच क्या रिश्ते थे। आरोप ये भी लगा था कि इन तस्वीरों के जरिए भौरी देवी राजस्थान के तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी। भौरी देवी के अवैध रिश्ते विधायक मलखान के साथ भी थे। बताया गया था कि मलखान से भौरी को एक बेटी भी पैदा हुई थी, जिसका वो लगातार हक मांग रही थी। इस सीडी ने राजस्थान की सियासत को हिला कर रख दिया था। इस सीडी को बनवाने का आइडिया मलखान की बहन इंदिरा ने ही भौरी को दिया था। इंदिरा महिला और बाल विकास में सुपरवाइजर के पद पर तैनात थी और भौरी देवी की सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी। इंदिरा इस सीडी के सहारे मदेरणा को ब्लैकमेल करके पद से हटवाते हुए अपने भाई मलखान को मंत्री बनवाना चाहती थी। सीडी हथियाने के लिए विश्वाराम गैंग की मदद से भौरी का अपहरण कराया गया। भौरी को जब गैंग दूसरे स्थान पर लेकर जा रहा था तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गला दबाकर उनको मार दिया गया था। भौरी की लाश को जलाकर राख को सड़क पर फेंक दिया गया था। सीबीआई जांच में पूरी कहानी का सच बाहर आने के बाद पूरा देश हिल गया था। भौरी देवी कांड ने राजस्थान की पूरी सियासत को हिला कर रख दिया था। महिपाल मदेरणा को जेल हुई और फिर कैंसर से उनकी मौत हो गई। महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा कांग्रेस की तरफ से राजस्थान की राजनीति में अपनी फायरब्रांड नेता की छवि बना रखी है। लेकिन जब भी राजस्थान में कोई चुनाव होता है या फिर राजस्थान का नाम लोगों के दिमाग में आता है तो भौरी देवी कांड लोगों के जहन में जरूर जिंदा हो जाता है। वैसे भौरी देवी कांड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।